शीला दीक्षित सन्नाटा है उनके, हालांकि निर्माण भवन में उन्हें वोट डालने जाना है, जहां पर सोनिया गांधी का भी वोट है। वो इंतज़ार किसका कर रही है वो ज़रा देखना होगा। लेकिन पिछली बार अगर ठीक पिछले बरस के चुनाव में लौट जाइए 2013, यानी पिछले से पिछले बरस के, तो उस वक्त शीला दीक्षित और सोनिया गांधी एक साथ वहाँ पर थी। संयोग से मेनका गांधी भी आ गई थी। मेनका गांधी लाइन में लगी हुई थी, सोनिया गांधी हाथ हिलाते हुए वहाँ से निकली थी। उनके साथ शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित ने गाड़ी तक छोड़ के आई थी। वो पिछले चुनाव का नज़ारा था, लेकिन उस वक्त शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। सरकार का रिमोट माना जाता था कि सोनिया गांधी के हाथ में। वो सारी तस्वीर इस चुनाव में आते आते किस तरीके से पलट गई और ख़ासतौर से कांग्रेस कैसे हाशिए पर जा चुकी है, उसका नज़ारा शीला दीक्षित की इस तस्वीर से भी बयां किया जा सकता है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, चरण छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और शीला दीक्षित इस चुनाव से एक लिहाज से पूरी तरीके से बाहर है। एक आध रैली में जरूर वो साथ में बैठी नजर आई, लेकिन उनका हर बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी में डालने वाला था। हमारे साथ स्टूडियो में नलिनी सिंह भी जुड़ चुकी हैं। नलिनी सिंह जी, ये तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? इंतज़ार है अच्छे दिन आने का कांग्रेस के। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शीला दीक्षित जी शायद सोनिया गांधी का इंतज़ार कर रही हैं, अगर वही बूथ है तो। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इनकी स्टोरी है, 24% वोट आए थे इनको पिछले चुनाव में, अब आपको याद होगा, और तब 8 सीटें मिली थी। तो इतनी जो लुढ़के हैं ये लोग बिल्कुल रिकॉर्ड से लुढ़क गए। लेकिन जो कुछ रैलीज़ हुई हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी की, उस पर जो कांग्रेसी नेताओं से मैंने बात की, तो वो लोग खुद भी अचंभे में थे कि क्या हमारी वोट इतनी है अभी, लेकिन बटोर नहीं, बहुत लेट कर दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि शीला दीक्षित का अकेला खड़ा होना कुछ इस चीज़ का द्योतक है कि वो भी समझ रही हैं कि कांग्रेस के जो चुनाव का प्रचार था उससे तटस्थ रखा गया, उनको अलग रखा गया ताकि वो पिछला साया ना पड़े। लेकिन अगर ऐसे नेता होते और अगर जुझारू हो जाते तो हो सकता है कि कांग्रेस के ये स्थिति ना होती, इतने एकांत और अकेले में, और कुछ झेपे कुछ जो इनकी जो पहले था कि मरियल सी इनकी जो शुरुआत है, वो अंत में जाकर लगा कि इनकी वोट की बटोरी नहीं। कहा कि वोट उनको मिले जरूर थे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार पूरी बहस में कांग्रेस कहीं पर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी अपना प्लान नहीं सामने किया। जो अपना प्लान दो किस्म का होता है। एक प्लान होता है जो अपना रिवाइवल, यानी कि इनकी संजीवनी बूटी क्या है, परिवार को छोड़ करके, डायनेस्टी को छोड़ के इनकी संजीवनी बूटी क्या है, वो प्लान निकलेगा। मुझे ये जो बात करने पे लगा है कि 6 महीने 1 साल में वो प्लान निकल आएगा, वो सामने आपके आ जाएगा। लेकिन जो एक तो ये प्लान नहीं था, तो लोग किसको वोट दें, एक बिखरी चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि जो दिल्ली के लिए अब ये भी विडम्बना है पुण्य प्रसून कि शीला दीक्षित के काम किए गए नज़र आते हैं। एक काम करती है एक सरकार और वो लुढ़क जाती है नंबर 3 पर। ये भी विडम्बना है, ये भी हमारा ही लोकतंत्र है। नहीं, ये आपने एक अच्छा जिक्र कर दिया कि जो काम नज़र आता है। उर्मिलेश जी, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो शीला दीक्षित ने काम किया दिल्ली को लेकर, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस विकास का जिक्र कर रहे हैं, जिस चकाचौंध की बात कर रहे हैं, विदेशी पूंजी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पानी, सड़क, सीवर, स्वास्थ्य, एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि क्या वाकई दिल्ली में क्लासवार की लड़ाई भी है इस चुनाव के जरिए? दो समाज के दौर की चीज़ें देखी जा रही है, या फिर पहली बार उस न्यूनतम की दृष्टि से देखा जा रहा है ये चुनाव, जहां पर आप बड़े बड़े नारे ना दीजिए, कम से कम एक जरूरत तो पूरी कीजिए? देखिए, एक जो सवाल अभी आप नलिनी सिंह जी से पूछ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस इसलिए नहीं खड़ी हो पाई इस चुनाव में अजय माकन जैसे एक ताकतवर, यंग, डायनेमिक लीडर के बावजूद, क्योंकि एक तो मौका नहीं था कि वो कुछ कर पाते, बहुत हताशा की स्थिति में वो सामने लाए गए। दूसरी बात कि कमोबेश अगर कम्युनल पॉलिटिक्स का एजेंडा छोड़ दिया जाए, लैंड एक्विजिशन पर कांग्रेस का जो अभी विरोध है मौजूदा कानून अध्यादेश से बीजेपी के, इस तरह के छिटपुट इश्यूज़ को अगर छोड़ दिया जाए, तो विकास का जो व्यापक जो धारणा विकास की है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा फर्क नहीं है।
अर्थनीति के सवाल पर, आर्थिक सुधारों के नाम पर कोई बड़ा फर्क नहीं है। जिन पॉलिसीज को मनमोहन सिंह की सरकार ने परसू किया, जिसको शीला दीक्षित ने इंप्लीमेंट किया दिल्ली में, वो कमोबेश मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग का वो हिस्सा जो ऊपर का है या बीच का है, उस पर ज़्यादा आधारित थी, उनको ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ें थी। लेकिन वो चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं और पिछले चुनाव में भी उठाया था, इस चुनाव में भी उठा रहे हैं, वो हम आपके बच्चों को सरकारी स्कूल कई सौ खोलेंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आपको हम यही इसी बात पे आ रहे हैं कि पिछले 1 बरस से एक शख्स एक ही बात उठा रहा है और वो हमेशा चुनाव मैदान में है। दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस नब्ज को क्यों नहीं पकड़ पाए? इसलिए कि उनकी जो मैं जोर देकर यही कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के इकोनॉमिक पॉलिसी के लेवल पर, उनके एजेंडे पर कोई बुनियादी फर्क नहीं है। कुछ केवल एक्सेप्शंस हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन पर वो एक बेहतर कानून लाए थे अपने दरमियान, अपने सरकार के कार्यकाल में। अध्यादेश जो आया है वो स्ट्रांगली प्रो कारपोरेट है। अगर उसके प्रावधानों को आप पढ़ें तो हैरत में रह जाएंगे। एक मिनट, हम इस पे आ रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम इस पे तुरंत लौट रहे हैं। लेकिन शीला दीक्षित क्या कह रहे हैं? मेरे से मत पूछा जाएगा तो बताऊंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। Ma'am, few questions, particularly as far as the entire Delhi poll is concerned. Ma'am, as far as the Congress is concerned, it is out of the race in Delhi. Well, we are facing a three-cornered contest like everybody else is. And in a three-cornered contest, it is very difficult to predict. Right. With any kind of accuracy. How do you read the fact that a number of surveys, a number of polls are giving Aam Aadmi Party the edge in the national capital? We had seen their, stellar rise in the last assembly poll. We'll get to know on the 10th. We'll get to know who's got the edge, who will make the government, how the voters will be divided, how the seats, how many each one will get. God knows. It's anybody's guess. Ma'am, we've seen you campaign this time around. Ma'am, we've seen you campaign this time around. Ma'am, do you feel that the Congress could have perhaps pushed a little harder? Many people feel that the Congress's campaign, it didn't have the kind of steam or the kind of push that it had perhaps in the 2013 assembly polls. No, it had a steam. It was moving everywhere. Everybody was working hard. But we did not get your attention. Ma'am, but it's a personality clash that the entire election has become Kejriwal versus Kiran Bedi. Ma'am, you are also one of the key personalities that people see in Delhi. But ma'am, do you think that the Congress has somehow lost out in the personality clash? That is a perception. No. That may be your perception. But times change. Everything happens in its own way. So there you are. We've got it all. Congress is very much there. Do you think the personality clash has dominated this entire poll? Would you say that? Well, it has become personality dominated in as much as people are talking less of the programs and the manifestos and more of anything else. Do you think the voter turnout this time will be higher than last time? I hope so. I really hope so. I think so and I hope so. Right.